उन्होंने किस चीज़ का वार किया, कैसे आप पे वार किया? जंजीरों से। जो शिया जंजीर नहीं चला, उन्होंने मेरे चाचू को मारा है। चाचू बेहोश हो गए तो वो गुस्सा आया है। मैंने भी उन आपके पास छुरियाँ कहाँ से आ गईं? सर लड़ाई हुई है। लड़ाई में आप छुरियाँ घर से लेके आए थे? सर ज़ाहिर बात है लड़ाई में मैंने एक होंडा 70 ली थी और 10,000 रुपया लिया था। 1,10,000 की होंडा 70 थी और 10,000 उसने नकद दिया। असल जो लड़ाई का जड़ है ना, वो उसका चाचू है मुस्तफ़ा। और फिर उसने ये बात कही थी कि आपके भाई को मैंने कत्ल कर दिया हम लोगों ने। मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमने हाई कोर्ट के अंदर भी है ना ये बात कही है कि हमने बदला नहीं लेना और ना हमने ये बात करनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, चंद पैसों की खातिर खून सफ़ेद हो गया। कज़न ने ही कज़न को छुरियों के वार करके बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। वजह क्या बनी, क्यों कत्ल किया गया, ये इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान। क्या हुआ, कैसे झगड़ा हुआ और अपने ही कज़न को जो आपके साथ बचपन से खेल रहा था उसको आपने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया? सर बस लड़ाई में कत्ल हो गया वो। लड़ाई किस वजह से हुई थी? बस कोई वजह नहीं थी लड़ाई। उन्होंने मेरे चाचू को मारा है। चाचू बेहोश हो गए तो वो गुस्सा आया है। मैंने भी मैं गया हूँ, मुझे चाहती उन्होंने मुझ पर वार किया तो मैंने वार रोक। उन्होंने किस चीज़ का वार किया, कैसे आप पे वार किया? जंजीरों से। जो शिया जंजीर नहीं चला, शीए हैं, अहले तशी हैं? बनते हैं सर वो अहले तशी। तो उन्होंने वार किया, तब मैंने वार रोकने के लिए उन पे वार किया तो वो आपने अपना दफ़ा किया। आपने दफ़ा कैसे किया, कैसे उन पे अपना अटैक किया? फिर सर वो छुरी थी, छुरी से। आपके पास छुरियाँ कहाँ से आ गईं? सर लड़ाई हुई है। लड़ाई में आप छुरियाँ घर से लेके आए थे? सर ज़ाहिर बात है लड़ाई में घर आके मेरे पे आप घर में थे जब आपको कॉल आई कि लड़ाई हो रही है, तो आप घर से छुरियाँ लेके गए? कॉल नहीं आई थी। मेरे कज़न है, उसने आके, छोटा था कज़न है, उसने आके बताया था कि पापा को मार दिए। तो मैंने छुरियाँ देखी हैं, छुरियाँ तो वही हैं वो जिससे अपना गोश्त वगैरह बनाते हैं, बड़ी तेज़ छुरियाँ। जी सर वो कहाँ से आई छुरियाँ आपके पास? घर से ही। घर में इसीलिए रखी हुई थी? नहीं सर वो इस्तेमाल की हैं घर में। कैसे जाके कहाँ छुरियाँ मारी? फिर सर वो बस इधर बक्की में। कितनी छुरियाँ मारी? सर मैं गिन तो नहीं रहा था, 2 लड़के थे हम। मारते रहे, आपको यही नहीं पता कि कितनी की छुरियाँ मार की हैं, उससे कत्ल कर दिया आपने और आपको ये पता ही नहीं चला कितनी छुरियाँ मारी हैं। आपके साथ कौन कौन था? एक मेरा कज़न है वो क्या नाम है? सजील हुसैन। उसने क्या किया? उसने भी छुरी मारी है मेरे साथ। आपको मारी है? नहीं उसको ही, मखतूम को। जब आपने छुरियाँ मारी उसको किसी ने पकड़ा हुआ था किसको? मखतूम को। जिसको कत्ल किया? जी सर हम 2 लड़के थे ना। क्या लगता था जो कत्ल हुआ है? कज़न है सर। काफ़ी सर एहसास नहीं होया? आप सर बस लड़ाई में पता नहीं लगा। ये आपके चाचू हैं? जी सर। मुझे बताएं, आपको क्यों गिरफ़्तार किया गया है? आपको पहले तशद्दुद कर रहे थे, जब इसको पता चला ये आके इसने मारा है? जी, मैं बेहोश था और मेरा छोटा बच्चा था जो मेरे साथ ही है जेल के थाने में भी। तो उसकी कितनी उम्र है? उसकी 11 साल उम्र है। झगड़ा शुरू क्यों हुआ? झगड़ा उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। फ़ोन करके कह रहे हैं कि इधर मेरे घर के पास आ जाएं। किस लिए? ये नहीं बताया था। उन्होंने कहा मामू मेरे घर पे आ जाए और मैं आपसे बात करूँगा। और मैं उधर गया तो उसने मुझे, वहाँ पे लोग खड़े हुए थे, उसने कहा मुझे पैसे दे दें। मैंने कहा बेटा आपके 2 महीने रह गए हैं, मैं आपके हाथ जोड़ के और आपको पेमेंट दे दूँ। किस चीज़ की पेमेंट देनी थी और कितनी पेमेंट थी? कितना टाइम का वक्त कितना लिया हुआ था आपने पेमेंट देने के लिए? मैंने 4 महीने का टाइम लिया था और 2 महीने बचे हुए थे। कितने लिए थे पैसे? मैंने एक होंडा 70 ली थी और 10,000 रुपया लिया था। 1,10,000 की होंडा 70 थी और 10,000 उसने नकद दिया था। 4 महीने का आपने टाइम लिया था? और उसके बाद उसके चाचू ने, जो असल जो लड़ाई का जड़ है ना, वो उसका चाचू है मुस्तफ़ा। उसने क्यों झगड़ा किया आपसे जब आपके पास आपने टाइम लिया हुआ 4 माह का? 2 माह बाद इसने पैसे मांगने शुरू कर दिए। तो उसने उसको सिखा कर ये बात करवाई थी और फिर उसने ये बात कही थी कि आपके भाई को मैंने कत्ल कर दिया हम लोगों ने, हमारे ख़ानदान ने, और आपने कुछ नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं। पहले भी कत्ल हुआ था? मेरा छोटा भाई कत्ल हुआ है यहीं। खालिद अंजम साहब मेरे तफ्शीशी हैं। आपका जो भाई कत्ल हुआ है वो इन्हीं लोगों ने कत्ल किया था, किसी और ने किया? वो इनके चाचे तायों के भाई हैं। आपने बदला लिया है? नहीं, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमने हाई कोर्ट के अंदर भी है ना ये बात कही है कि हमने बदला नहीं लेना और ना हमने ये बात करनी।
जब इसने छुरियां मारी, छुरियों के वार कर रहा था, आप होश में थे? नहीं, मैं होश में नहीं था। आपको कैसे मारा उन्होंने? आपको, आप बेहोश कैसे हुए? मुझे वो जिस वक्त बर्छी मारी है ना, उस वक्त मैं नीचे गिरा। बर्छी कहाँ लगी आप? एक सर में इधर और दूसरे हाथ पे। मेरे कपड़े ये पूरे खून में भरे हुए थे। डीएसपी साहब भी हमारे साथ थे, उन्होंने हमारी पट्टियाँ करवा कर यहाँ ले आए थे और मुतालबा भी वो फिर बाद में जाके 8 दिन के बाद हमने वो टांके। और आपकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज हुई है? नहीं सर, मुझे नहीं पता, साहब को पता है। साहब ने बनती तो है ना, 324 की आपकी भी बनती है, यहाँ आपको 337 लगे, F2 लगे, F5 लगे। आपका मेडिकल हुआ है? मेरा मेडिकल साहब करवाया था, तो जारी बात है मेडिकल एफआईआर के लिए करवाया होगा। तो बस वो ये मेरे से करवाया। उसके बाद साहब ने हमारे से कोई बात, और साहब ने हमारे साथ अच्छा तावन किया। ये नहीं, बड़े साहब ने भी अच्छा तावन किया। उन्होंने उस वक़्त हमें अस्पताल से लाकर यहाँ ढक दिया था। आप मुझे बताएं कि आपके चाचू इस कत्ल में मुलव्वस हैं? नहीं सर, आप क्या चाहते हैं कि आपको सज़ा होनी चाहिए? ये सर कानून के हिसाब से जो गुनाह किया उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। चाचू को नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ आपको मिलनी चाहिए। आप इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं कि कत्ल आपने ही किया, अकेले ने किया? सर हम 2 लड़के थे। दूसरा भी गिरफ्तार है? नहीं सर, भागा हुआ है। वो आपका क्या लगता है? कज़न है वो भी। और वो जो मुस्तफ़ा साहब का एक दुमात है, और जो आमिर साहब मरे हैं ना, एक उसका साडू है। कितनी उम्र थी जिसको कत्ल किया है? उसके तकरीबन 40-45 साल। उसके बच्चे भी होंगे? नहीं, एक बेटा दिया था, वो भी अल्लाह ने ले लिया था अस्पताल में। आपकी शादी हुई है? नहीं सर। आपने इनकी बातें सुनी, अभी शादी भी नहीं हुई और 302 का मुल्ज़म बन गया। अब अगर सज़ा होती है, उम्र कैद होती है, तो जब ये लड़का बाहर आएगा ये शादी के काबिल भी नहीं रहेगा। ज़ाहिर बात है, अगर उसकी 20-25 साल उम्र है, सज़ाए मौत होती है, 15-20 साल भी लगेंगे तो 45 से 50 साल उम्र हो जाएगी बाहर आते हुए। अब इनका भी कत्ल हुआ है, इनके दिल में वो रंजिश भी थी और दूसरा पैसों का भी लड़ाई झगड़ा हुआ। अब इंटेरोगेशन की जारी है, इसी में तहकीकात होने के बाद असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। कत्ल करने की असल वजह क्या थी, पैसों का लेन देन था या मामला कुछ और था। इसी के साथ कदीर खान को दीजिएगा इजाज़त। नई स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।